तरह से बीकर ले, उसमें पानी ले और कोई ट्यूब जो ग्लास ट्यूब हो जो बहुत थिन हो उसमें डिप कर दे, जो बहुत थिन डायमीटर की ग्लास ट्यूब उसमें डिप करें, आपको नजर आएगा कि उस ट्यूब में पानी ऊपर की तरफ मौजूद होगा। ओवरऑल पानी का लिक्विड लेवल यहां तक मौजूद है, लेकिन अगर वो कैपिलरी होती है बेटे, ग्लास की बहुत ही थिन सी ट्यूब होती है, उसको डिप करें तो उसमें वाटर लेवल राइज हो जाता है। वो इसलिए राइज हो जाता है बिकॉज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन की वजह से। उसका डायमीटर बहुत कम होता है, वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेवल जो है वो राइज हो जाता है। तो जो प्लांट्स के अंदर वो है उनकी जाइलम वेसल्स है, तो वो बहुत थिन उसकी होती है, डायमीटर की होती है, तो उनमें जो है पानी ऊपर की तरफ राइज करता है, दैट इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन। तो कैपिलरी एक्शन इज द प्रोसेस बाय विच water rises up from the roots of the plant to the leaves. This process is vital for the survival of the land plants. तो यहां तक बेटा एक कैपिलरी एक्शन का शॉर्ट क्वेश्चन है। सिलेबस में ये टॉपिक शामिल नहीं था जो स्मार्ट सिलेबस मौजूद है, लेकिन स्मार्ट सिलेबस के आप क्वेश्चन में देखें तो ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन उसने दिया हुआ है कि कैपिलरी एक्शन वाला शॉर्ट क्वेश्चन, तो इसको मार्क कर लेंगे। अब हम आते हैं बेटा वाटर एज अ सॉल्वेंट। तो वाटर एज अ सॉल्वेंट बेटा इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन लिखें, व्हाई वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। Why water is called universal solvent? आपने पढ़ा था 9th क्लास में कि वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज इट डिजॉल्व मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट, कि बहुत ज्यादा सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिजॉल्व करता है। अब हम वजह पढ़ेंगे कि उसकी रीजन क्या है, क्या ऐसा कौन सी जादू की छड़ी है पानी के पास कि ये बहुत ज्यादा चीजों को अपने अंदर डिजॉल्व कर सकता है। व्हाई वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाई वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। पहले बेटा कहता है कि वाटर इज यूनिवर्सल, बिल्कुल पहली लाइन से स्टार्ट हो रहा है कि वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज इट कैन डिसॉल्व ऑलमोस्ट ऑल द मिनरल्स। its ability to dissolve the substances is because of two unique properties of water. अब ये जो ability है to act as universal solvent, that is because of polarity of water molecule and exceptional hydrogen bonding ability. पोलैरिटी क्या है वो हम आगे देखें, नीचे पैराग्राफ में डिस्कस करने जा रहे हैं, डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं कि किस तरह से पोलैरिटी की वजह से वाटर जो है अपने अंदर सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करता है, और एक्सेप्शनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या किरदार अदा करती है। बेटा अगर अल्लाह ताला सिर्फ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म कर दे ना दुनिया में से, तो हमारी बॉडीज खत्म हो जाए, पूरी दुनिया खत्म होकर रह जाए, कि जैसे कि पानी जो है उसके मालिक्यूल एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म हो, सारा पानी एवापोरेट होकर उड़ जाए। हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स हैं, हमारी बॉडी के डिफरेंट सेल्स हैं, डीएनए, इवन डीएनए तक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म हुई, डीएनए खत्म हुआ, इंसान खत्म हुए। तो ये देखें कितनी इंपॉर्टेंट, ये अगर एक केमिकल बॉन्ड खत्म हो जाए तो रॉक्स उड़ जाए। मुझे अल्लाह ने कहा है ना कि पहाड़ ऐसे हो जाएंगे जैसे धुनकी हुई ऊन, क़यामत लाना तो अल्लाह के लिए कोई मसला ही नहीं है, सिर्फ एक बॉन्डिंग खत्म कर दे तो पूरी चीजें उड़ जाएगी। तो एक्सेप्शनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर बहुत ज्यादा चीजों को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है। ये हम आज पढ़ेंगे। तो यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन क्या आता है वो आप एक्सरसाइज का पहला लॉन्ग क्वेश्चन जाके देखें, पेज नंबर है बेटा 140, पेज है 153, पेज 153 पर लॉन्ग क्वेश्चन एक बार देख ले बेटा, जो हमारे आज के टॉपिक का लॉन्ग क्वेश्चन होगा कि हाउ पोलैरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्लेज इट्स रोल टू डिसॉल्व द सब्सटेंसेस। पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल का क्या किरदार है, क्या रोल है पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल का, वाटर मॉलिक्यूल की पोलैरिटी का क्या रोल है इन डिसॉल्विंग डिफरेंट सब्सटेंसेस इन वाटर। तो वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज ऑफ टू रीजंस। पहला है बेटा पोलैरिटी, और सेकंड है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वहां तक शॉर्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन वहां तक कंप्लीट हो जाता है कि द एबिलिटी ऑफ टू डिसॉल्व द डिफरेंट सब्सटेंसेस is because of two unique properties of water. First is polarity of water molecule and second is exceptional hydrogen bonding. वहां तक तो शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, why water is called universal solvent। जी बेटा बताओ।
हाँ उमेर बताओ। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम उस लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, और यहाँ पे एक और शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा, जब वो मैं टॉपिक खत्म कर लूंगा तो बताऊंगा, मार्क करवा दूंगा। ये सारे का सारा लिखना पड़ेगा बेटा कि पोलैरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का क्या रोल है। तो अगर ये पोलैरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो ऊपर वाली ये बात लिखेंगे कि वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट एंड the ability its ability to dissolve the substances in because of two unique properties, exceptional hydrogen bonding and पोलैरिटी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। और फिर पोलैरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल की हेडिंग देके उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में उसने हमसे यही पूछा, लॉन्ग में उसने यही पूछा है कि पानी की जो ये एबिलिटी है, पोलैरिटी है, वो किस तरह से उसको हेल्प करती है चीजों को डिसॉल्व करने में। तो पहले पोलैरिटी का बेटा मैं समझा देता हूँ, एक बार रिकॉल करा देता हूँ कि पोलैरिटी क्या है, फिर आपको समझने के लिए आसानी हो जाएगी, फिर बाद में रीड करेंगे, पहले मैं आपको ये का स्ट्रक्चर समझा दूंगा सारा प्रोसेस। तो पोलैरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बेटा क्या है, वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे होता है कि ऑक्सीजन है बेटा, और इसके साथ दो हाइड्रोजन अटैच होते हैं। सर वाटर एज अ सॉल्वेंट, जी बेटा अफान यही टॉपिक से है, इसी टॉपिक में है, और ये टॉपिक हमारे सिलेबस में शामिल है, यहीं से स्टार्ट हो रहा है, और उसके बाद ये सारा चैप्टर है आखिर तक, सिर्फ आखिरी एक टॉपिक नहीं होगा। बाकी पेज नंबर 138 से 39 से लेकर आई थिंक 147 तक सारा ही है, या 148, हाँ 147 तक ये सारा चैप्टर है आगे सारा। अब बेटा पोलैरिटी का क्या मतलब है, पोलैरिटी का मतलब है पोल्स, डिफरेंट पोल्स का होना। तो आपको पता है बेटा ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ऑक्सीजन क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। बेटा उमेर वो बात की बातें पहले तवज्जो से समझ लो बेटा, वो जो भी डेवलपमेंट बाद में जो डिसीजन होगा वो सबको पता चल जाएगा। अभी लेट अस कंप्लीट आवर टॉपिक फर्स्ट। तो ये इस पर, जब इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव इसका, इसकी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है कि ये जो इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, तो अबिलिटी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट shared pair of electron toward itself is called electronegativity, and electronegativity of oxygen is very high। तो ऑक्सीजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी ऑफ वाटर शामिल नहीं है बेटा नया सिलेबस में, यहां से स्टार्ट हो रहा है। तो जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है पार्शियल, और वाटर पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इधर इसी तरह से इस हाइड्रोजन पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जी बेटा क्या नाम है, अब्दुल वदूद बेटा मोबाइल साथ ले जाओ। और ये बेटा एच पॉजिटिव आयन, एच पॉजिटिव आयन और इधर नेगेटिव आयन, तो एक तरफ पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन डिफरेंट पोजीशंस पर मौजूद हैं, इसे कहते हैं पोलैरिटी, पोल्स बन चुके हैं, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल। तो वाटर मॉलिक्यूल की जो पोलैरिटी है, अब वो डिसॉल्व करने में कैसे हेल्पफुल होगी, चीजों को अपने अंदर डिसॉल्व कैसे करेगी, अब हम वो डिस्कस करते हैं बेटा। अब एग्जांपल से देखिएगा बेटा, ये NaCl है, ठीक है, NaCl, NaCl को अब मैं एक बार से इंडिकेट करूंगा। आपको पता है बेटा NaCl में सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन पर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव होता है। सोडियम क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके क्लोरीन को डोनेट करता है, तो क्लोरीन पर नेगेटिव और सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अब इसको मैं ऐसे इंडिकेट करते हैं बेटा हम कि एक तरफ पॉजिटिव मौजूद है और एक तरफ नेगेटिव मौजूद है। ये वो कोई भी सब्सटेंस है, पता नहीं बेटा शायद आप क्या पूछना चाह रहे हो। एन सेम चार्ज नहीं होता ना बेटा, अगर सेम चार्ज होगा, समझ गया आपका क्वेश्चन बेटा, अगर सेम चार्ज होगा फिर उसको नॉन पोलर कहेंगे, और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस डिफरेंट पोजीशंस पर मौजूद है तो उन्हें पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। तो वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल, दैट मींस वाटर की वही पोलैरिटी है उस मॉलिक्यूल में। तो लेट्स सपोज आयोनिक सब्सटेंस हमने डिसॉल्व किया है, उसके एक तरफ पॉजिटिव एंड है, एक तरफ नेगेटिव एंड है। अब इसको हमने पानी में डिसॉल्व किया है, अब जब ये पानी में जाएगा तो ये नेगेटिव एंड है, तो इसको कौन सराउंड करेंगे, वाटर के पॉजिटिव एंड्स, वाटर के पॉजिटिव एंड्स किधर आ जाएंगे, नेगेटिव एंड के करीब आ जाएंगे, अट्रैक्शन की वजह से।
क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान अट्रैक्शन है। तो इस नेगेटिव को किसने सराउंड कर लिया है? पॉजिटिव एंड्स ऑफ वाटर ने। कि जो भी सब्सटेंस हमने वो वाटर में डाली थी जो डिसॉल्व होने जा रही है, उसके जो नेगेटिव एंड्स हैं दे आर नाउ सराउंडेड बाय पॉजिटिव एंड्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और दूसरी तरफ क्या होगा? द पॉजिटिव एंड ऑफ दैट मॉलिक्यूल गेट्स सराउंडेड बाय नेगेटिव एंड्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इसके करीब आ जाएंगे ऑक्सीजन। ये बेटा जो पॉजिटिव एंड थे उनको कौन अट्रैक्ट कर लेगा? अब वाटर का नेगेटिव एंड। तो जो सब्सटेंस हमने पानी में डिसॉल्व करना चाह रहे थे, the negative ends of that substance have been surrounded by positive ends of water molecule, while the positive end of that substance has been surrounded by negative ends of the water molecule। तो अभी क्या हो रहा है? ये वाले मिलके पॉजिटिव इस नेगेटिव को अपनी तरफ खींच रहे हैं, और ये वाले जो नेगेटिव है वो इस पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच रहे हैं। अब देखिए, एक सॉल्ट था, उसका नेगेटिव एंड और पॉजिटिव एंड वाटर मॉलिक्यूल में आया। नेगेटिव वाले को पॉजिटिव वाले अट्रैक्ट कर लेंगे, पॉजिटिव वाले को नेगेटिव वाले अट्रैक्ट कर लेंगे, और वो जो ओरिजिनल पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे वो क्या हो गए? एक दूसरे से अलग हो गए, और हम कहेंगे वो सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व हो गई। तो कैसे डिसॉल्व होगी ये सब्सटेंस वाटर में? कि जो पॉजिटिव एंड है वो अलग हो गया है, और उसको किसने सराउंड कर लिया हुआ है? नेगेटिव एंड्स ऑफ वाटर ने। ये उसके साथ अट्रैक्शन डेवलप किए हुए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है ना, और जो नेगेटिव एंड है उसको कौन सराउंड करेंगे? आप किसकी बात कर रहे हो बेटा? इब्राहिम, मुझे आपका क्वेश्चन की नहीं समझ आई। और जो नेगेटिव एंड था इसको कौन सराउंड करेंगे? ये नेगेटिव एंड मेजर बना रहा हूं, ये नेगेटिव एंड बेचारा अलग हो गया पॉजिटिव से, और इसको नेगेटिव को किसने सराउंड करना है? पॉजिटिव एंड्स ऑफ वाटर। तो पॉजिटिव एंड कौन से होते हैं? हाइड्रोजन। ये इसको अट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरह से वो सब्सटेंस पानी में क्या हो गई है? कंप्लीटली डिसॉल्व हो गई है। तो अब बेटा इसको रीड करते हैं। समझ आ गई है बेटा ये जो किस तरह से कोई भी सब्सटेंस, पोलैरिटी का क्या रोल था? अब पोलैरिटी ऑफ यहाँ पे वो जो भी सब्सटेंस हमने पानी में ऐड, इसमें वाटर में ऐड किया, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स थे। तो वाटर की पोलैरिटी ने ये रोल किया कि जो वाटर के पॉजिटिव एंड्स थे, द वाटर मॉलिक्यूल के जो पॉजिटिव एंड्स जो हाइड्रोजन थे, दे सराउंडेड द नेगेटिव एंड ऑफ दैट सब्सटेंस। और जो वाटर मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड्स थे, दे सराउंडेड द पॉजिटिव एंड ऑफ दैट सब्सटेंस। उनके ऊपर अट्रैक्शन, उनको अपनी तरफ पुल किया, एंड पुल्ड देम अपार्ट, और एक दूसरे से क्या कर दिया? अलग कर दिया। वो पॉजिटिव सब्सटेंस और नेगेटिव सब्सटेंस अब पानी में क्या हो गई है? डिसॉल्व हो गई है। NaCl है, KCl है, HCl है, H2SO4 है, ये सारी सब्सटेंसेस पानी में इसी तरह से डिसॉल्व होती है। तो मैं इसको रीड कर रहा हूं बेटा, आप लोग साथ में फॉलो करेंगे। यहां तक स्ट्रक्चर की समझ आ गई है? हाँ, तो बेटा ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के साथ अटैच हो गए हैं, डिसॉल्व हो गई है सब्सटेंस। मुझे मुझे ये बता दे बेटा, आप लोग बच्चे बता दे, स्ट्रक्चर की समझ आ गई है? ओके। वाटर मॉलिक्यूल हैज पोलर स्ट्रक्चर। वाटर के मॉलिक्यूल का पोलर स्ट्रक्चर है। अभी मैंने आपको बताया था बिल्कुल शुरू में। मैं यहाँ पे उसके एक बार स्ट्रक्चर को फिर ड्रा कर देता हूँ कि ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। Water molecule has the polar structure. One end of the molecule is partially positive while the other end is partially negative. एक एंड पॉजिटिव है, एक एंड नेगेटिव है। ये नेगेटिव है तो दूसरा एंड पॉजिटिव है। Because of electronegativity difference between oxygen and hydrogen. Oxygen is more electronegative, that's why oxygen gets negative charge, and hydrogen is less electronegative, so it gets positive charge. All the polar substances
आर सॉल्युबल इन वाटर। जितने भी पोलर सब्सटेंसेज हैं दे ऑल आर सॉल्युबल इन वाटर। आपको पता है लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर सब्सटेंसेज पोलर लिक्विड में डिसॉल्व होती है। दैट्स व्हाई ऑल द पोलर सब्सटेंसेज आर सॉल्युबल इन वाटर, बिकॉज the positive end of the substance is attracted by the negative end of the water. Positive end of the substance is attracted by the negative end of water, and negative end of the substance, और जो substance का negative end है is attracted by the positive end of the water। उसको कौन attract करेगा? Positive end of the water attract करेगा। The electrostatic attractions among the ions are overcome by ion dipole forces of attraction। अब देखिएगा बेटा, ये क्या है? आयन है। लेट्स सपोज ये Na था ना बेटा, ये Na और ये Cl, तो Na आयन है और वाटर मॉलिक्यूल एक डाइपोल है जिसमें दो पोल मौजूद है। वाटर मॉलिक्यूल एक डाइपोल है, उसके अंदर दो पोल मौजूद है। तो किसके दरमियान अट्रैक्शन हो रही है? आयन और डाइपोल के दरमियान अट्रैक्शन डेवलप हो रही है। आयन और डाइपोल, इधर भी आयन और डाइपोल के दरमियान अट्रैक्शन डेवलप हो गई है। ये रीजन में दोबारा ये लाइन दोबारा रीड कर रहा हूं, माइंड में ये स्ट्रक्चर साथ में इसको रन करना है और फॉलो करना है, फिर आपको समझ आएगी इंशाल्लाह। The electrostatic attractions among the ions, ये आयंस थे, इनके दरमियान जो अट्रैक्शन थी आपस में, आर ओवरकम, कौन उनको ब्रेक करेगा? आयंस के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं उनको ब्रेक करवाएगा कौन? आर ओवरकम बाय द आयन डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयन एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। इट मींस ये जो आयन और डाइपोल के दरमियान अट्रैक्शन है, इधर ये वाली अट्रैक्शंस और इधर ये वाली अट्रैक्शंस, दे ओवरकम द दिस फोर्स, ये जो जिसने इनको आपस में जोड़ा हुआ है। तो यही बात कहता है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ आयंस आर ओवरकम बाय forces of attraction between ion and dipole that are between the ion and water molecules. In this way, positive and negative ions of the compound are pulled apart. Positive and negative end of the ions are pulled apart as shown in the figure in front of you on the whiteboard. Ultimately, these oppositely charged ions are surrounded by water molecules. और आखिर में क्या होता है? Oppositely charged ions are surrounded by water molecules. Positive end भी water molecule से surround हो गया है और negative end भी water molecule से surround हो गया है। water के molecule गुंडों में फंस गए हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द सॉल्ट लाइक NaCl, KCl, Na2SO4 etc. are soluble in water. So this is the role of polarity of water molecule in dissolving the other substances in water. नेक्स्ट पेज पर आए तो ये स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ है, जो यहाँ पे मैंने बोर्ड पे बनाया है। तो ये स्ट्रक्चर बनाओगे, इसके ऊपर टिक करो, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस करेंगे घर में। नीचे वाले पैराग्राफ में कहता है, ऑन अदर हैंड many covalent substances like benzene, ether, octane, etc., which do not have polar ends or bonds are not attracted by water molecules. Therefore, non-polar compounds do not dissolve in water. तो जो non-polar compounds है, they will not get dissolved in water. यहाँ तक बेटा मुझे बताएं, समझ आ गई आज के टॉपिक की? बताएं बेटा, शाबाश, समझ आ गई है? अर्जानिश बेटा, आज आप काफी क्लासें मिस कर रहे हैं, पहले आप क्लास में नहीं होते थे। अब बेटा यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिखें, पेज नंबर 140, यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन लिखें, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ऑन द अदर हैंड मैनी कोवलेंट सब्सटेंसेस। तो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन लिखें, व्हाई नॉन पोलर कंपाउंड्स डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। ये इसी पैराग्राफ की लास्ट लाइन देखें ना, कहते हैं देयरफॉर नॉन पोलर कंपाउंड्स डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। तो देयरफॉर की जगह पे सिर्फ लिख लें व्हाई, तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा व्हाई नॉन पोलर कंपाउंड्स डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, कि नॉन पोलर कंपाउंड पानी में क्यों डिसॉल्व नहीं होते। तो उसका आंसर बिल्कुल इसी टॉपिक के स्टार्ट, इसी पैराग्राफ के स्टार्ट से लेंगे। ऑन द अदर हैंड को नहीं लिखेंगे, वहां पर मैनी से स्टार्ट करेंगे कि मैनी कोवलेंट सब्सटेंसेस लाइक बेंजीन, ईथर एटसेट्रा डू नॉट हैव पोलर एंड्स और बॉन्ड्स, विच को छोड़ देंगे, डू नॉट हैव पोलर एंड्स और बॉन्ड्स, आर नॉट अट्रैक्टेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स, देयरफॉर नॉन पोलर कंपाउंड्स डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। इसीलिए जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस हैं वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होती। मैं बताता हूं बेटा,
हेडिंग्स मतलब बेटा मैं हेडिंग्स बनवाता हूँ आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है ना बेटा पोलर नेचर ऑफ वाटर, तो इसके नीचे वाले पैराग्राफ के ऊपर हेडिंग बनाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ, इसको बेटा रेज कर देता हूँ। पहले तो बेटा इसमें ना, इसमें आप लोग इसी लॉन्ग क्वेश्चन में पहली आप तो हेडिंग बनाओगे ना, वो वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाली बात लिखोगे। वाटर जो है वो क्या है, एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। सेकंड पे बेटा आपकी मेजर हेडिंग है पोलर नेचर ऑफ वाटर, पोलर नेचर ऑफ वाटर, और इसमें बिल्कुल स्टार्ट में आपने क्या हेडिंग देनी है कि स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। फिर इधर लिखेंगे बेटा प्रोसेस, नीचे वाले पैराग्राफ पे जहां पे लिखा हुआ है ऑल अदर पोलर सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन वाटर, प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन, कि डिसॉल्व होने का प्रोसेस क्या है। तो यहां से स्टार्ट करेंगे ऑल पोलर सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज द पॉजिटिव एंड ऑफ द सब्सटेंस दिस एंड दैट। ये सारा पैराग्राफ इसी हेडिंग में आ जाएगा। और नेक्स्ट पेज पर फिर आप हेडिंग बनाएंगे नॉन पोलर कंपाउंड्स, नॉन पोलर कंपाउंड्स। ये नेक्स्ट पेज पर पेज 140 40 पे, पेज 140 पे जाके जो अभी जहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन लिखा है ना बेटा कि व्हाई नॉन पोलर कंपाउंड्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, तो वहां पे जाके आप लोग इसको लिख देंगे ये वाली बात। ठीक है बेटा, यहां तक अब ये लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट पे है बेटा एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये कहाँ लिखनी है बेटा, ये जो ये मेजर हेडिंग आपकी लिखी हुई है पोलर नेचर ऑफ, इससे ऊपर तो आप वाटर है सॉल्वेंट को, इसके ऊपर आप लोग खुद यूनिवर्सल सॉल्वेंट है वाटर है वो वाली डेफिनेशन खुद लिख देंगे। फिर ये वाली हेडिंग दी हुई है बेटा, इस हेडिंग के बिल्कुल जस्ट बिलो आपने ये हेडिंग देनी है स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सेकंड है बता रहा हूं बेटा मैं हेडिंग्स कहां पर है, मैं बता रहा हूं, फिर आप जिनका लेक्चर मिस हो गया वो देख लीजिएगा, मैं इसको अपलोड कर दूंगा। पेज नंबर 139 वाटर अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, एक मेजर बड़ी हेडिंग लिखी हुई है वाटर एज अ सॉल्वेंट। उसके नीचे बेटा इसी लॉन्ग क्वेश्चन में एक्सरसाइज का पहला लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो पहले आप लिखेंगे वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट, डिफाइन वाले जो भी दो लाइनें लिखी हुई है वो लिख देंगे। अब फिर पोलर नेचर ऑफ वाटर की हेडिंग देने के बाद इसके नीचे हेडिंग देंगे स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और उसके नीचे ये वाली लाइन लिखेंगे जो मैं अभी रीड कर रहा हूं, वाटर मॉलिक्यूल हैज पोलर स्ट्रक्चर, that is one end of the molecule is partially positive while the other end is partially negative because of electronegativity difference between the oxygen and hydrogen atom। अब यहाँ पे लिखा हुआ है all other polar substances, वहां पे आप हेडिंग देंगे ये वाली process of dissolution, process of dissolution, DISSOLUTION dissolution। तो इसके बाद बेटे प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन, और उसमें ये वाला पैराग्राफ लिखेंगे कि ऑल अदर पोलर सब्सटेंसेस से लेकर पेज 139 के एंड तक वो सारा इस सेकंड हेडिंग में आ जाएगा। और फिर आप लोग पेज नंबर 140 भी जाएंगे बेटा, पेज 140 पर जो लिखा हुआ है ऑन द अदर हैंड, तो वहां पे हेडिंग देंगे नॉन पोलर कंपाउंड्स, और डायग्राम बनाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन में जो ऊपर बनी हुई है पेज 140 पे, उसको बेशक सिंपल करके बना लें लेकिन उस डायग्राम को बनाएंगे जरूर बेटा। बेटा अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग लास्ट 10 मिनट है, मैं उसको स्ट्रक्चर वगैरह समझा देता हूँ, अगर रह गया तो फिर बाकी इसको कल पढ़ लेंगे, क्वेश्चन वहां से क्या आते हैं वो कल पढ़ लेंगे। ये बेटा रेस कर रहा हूँ मैं बेटा, अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले ले।
शयान मलिक बेटा, आप सर्च करेंगे केमिस्ट्री विद खलीक तो आपको मिल जाएगा चैनल। यहाँ पे जो भी लेक्चर होता है ना बेटा, उसको मैं रिकॉर्ड, ये साथ में जूम में रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, वो रिकॉर्ड हो जाता है, तो उसको मैं क्लास के बाद में उसको अपलोड कर देता हूँ। जो बच्चों का मिस हो जाता है लेक्चर, वो फिर बाद में देख लेते हैं। एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी। एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी। अब बेटा इसमें भी पोलैरिटी का, वही पोलैरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल की जो पोलैरिटी है उसी का हाथ है। ये है बेटा वाटर का स्ट्रक्चर, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। अब लेट्स सपोज बेटा हम बात करते हैं किसकी, ग्लूकोज की। ग्लूकोज C6H12O6। अब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आप लोग पढ़ चुके हो बेटा, C डबल बॉन्ड O H, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, इधर OH है, इसका इधर OH है, इसका इधर OH है। तो इन ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज है बेटा, पार्शियल नेगेटिव। ऑक्सीजन पर क्या चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव। तो मैं इसी के ऊपर आपको समझाने के लिए ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाने के बजाय मैंने ग्लूकोज का इधर मॉलिक्यूल लिख दिया, जहां पर क्या चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज होगा, प्लस नेगेटिव। तो ये पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे बेटा। इसी तरह से जिन जिन मॉलिक्यूल के पास पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव एंड्स होंगे, तो उनको वाटर के पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, उसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं बेटा। जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन से एटम्स के दरमियान होती है बेटा, एक तरफ पार्शियल हाइड्रोजन हो और उसके साथ कहीं पे पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन आए, नेगेटिव हाइड्रोजन आए, या पार्शियल नेगेटिव फ्लोरीन आए। किसी भी एटम में अगर एक तरफ ऑक्सीजन मौजूद है या फिर नाइट्रोजन मौजूद है या फिर फ्लोरीन मौजूद है और दूसरी तरफ पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन मौजूद है, तो इनके दरमियान जो अट्रैक्शन होती है उसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल दूसरी सब्सटेंसेस के साथ बहुत ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है और उनको अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। तो मैं रीड करता हूं बेटा, देखते हैं इसको कि वाटर मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम्स because of two OH bonds and two lone pairs. One water molecule can form hydrogen bonding with 4 other water molecules. ये बात मैं जरा आपको समझाता हूं। उसने कहा है बेटा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है बेटा, 1 2 3 4 5 और 6। ये इधर एक शेयर करता है बेटा हाइड्रोजन के साथ, ये इधर एक शेयर करता है हाइड्रोजन के साथ। तो ये इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, ये इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। अभी भी वाटर के मॉलिक्यूल के पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक जे और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जे। पहली लाइन दोबारा देखें, बिकॉज ऑफ टू OH बॉन्ड्स, ये दो OH बॉन्ड है, OH बॉन्ड एक ये है और एक OH बॉन्ड ये है, टू OH बॉन्ड एंड टू लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। वाटर मॉलिक्यूल कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल्स। तो कैसे, अब ये हाइड्रोजन जो है, मैं डॉटेड लाइन से बेटा इंडिकेट करूंगा, ये इधर किसी और वाटर के मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन करेगा, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल के साथ इधर अट्रैक्शन डेवलप की हुई है, इसने दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई हुई है, ये एक और वाटर का मॉलिक्यूल उसने इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई हुई है, और एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाए हुए है। तो एक वाटर का मॉलिक्यूल 4 दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। एक तरफ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, एक तरफ ये दूसरा हाइड्रोजन, एक तरफ ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा, एक तरफ ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा। तो कहता है बिकॉज ऑफ टू OH बॉन्ड्स एंड टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
A one H2O molecule can form hydrogen bonding with 4 other water molecules which are arranged tetrahedrally around the water molecule. अब टेट्राहेड्रल एक स्ट्रक्चर है बेटा केमिस्ट्री में. टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऐसे होता है. ये बेटा 3 स्ट्रक्चर बॉन्ड ऐसे आपस में अटैच होते हैं. फोर्थ बॉन्ड इस तरफ इस प्लेन में अटैच होता है. लेट्स सपोज जिस तरह से आपको नजर आ रहा है ना बेटा, ये 3 बॉन्ड इस तरह से अटैच है और चौथा बॉन्ड इधर इसके साथ अटैच होगा. 90 एंगल बना रहा है उनके साथ. अब ये चौथा बॉन्ड हम इधर बोर्ड पे बना नहीं सकते. हम तो बोर्ड पे सिर्फ 3 बॉन्ड बना सकते हैं ऐसे. ये लेट्स सपोज अगर ये एक स्ट्रक्चर है ना बेटा, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है. एक इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर और चौथा ये इस एंगल पे होगा बेटा, ये इधर. ये इसको आपको शो करवाने के लिए कैमरे में थोड़ा सा तिरछा रख रहा हूँ. ये ऊपर इधर इस तरफ टुवर्ड्स योरसेल्फ. तो इधर बनाने के बजाय फिर हम इसको बना देते हैं इधर. ऊपर ड्रा नहीं हो सकता. तो ये स्ट्रक्चर कहलाता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. तो अगर एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पर मौजूद है तो एक मॉलिक्यूल H2O का इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इधर बनाएगा, एक H2O का मॉलिक्यूल इधर और एक H2O का मॉलिक्यूल इधर और एक यहाँ पे मॉलिक्यूल मौजूद है H2O का सेंटर में. इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. टेट्रा का मतलब होता है 4, हेड्रल मतलब 4 हेड्स. तो ये 4 बॉन्ड्स बनाता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहते हैं. 109 का एंगल बनता है बेटा सारे उनके दरमियान, बॉन्ड्स के दरमियान. तो कहता है कि विच आर अरेंज टेट्राहेड्रली अराउंड वाटर एज शोन इन द डायग्राम. और नीचे वो डायग्राम उसने बनाई हुई भी है. This unique behavior of water enables it to dissolve many non-ionic compounds having hydroxyl groups like alcohol, organic acid, glucose, sugar by forming hydrogen bonds with them. अब पिछले में पोलैरिटी ने क्या किया था? पोलैरिटी तो सिर्फ सर ये तो फिर थर्ड में ही नजर आएगा. फोर्थ बॉन्ड इधर साइड ऊपर. तो उसने कहा है बेटा कि जो पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल थी ना, वो तो उन सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करती थी जिनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स थे. जो आयोनिक सब्सटेंसेस थी, आयोनिक सब्सटेंसेस तो पोलैरिटी ऑफ वाटर की वजह से डिसॉल्व होती हैं. जो नॉन आयोनिक सब्सटेंसेस हैं, लेकिन अगर उनके पास ऑक्सीजन आ गया है, जैसा कि अल्कोहल के अंदर आपको पता है क्या होता है, OH होता है. जैसे कि ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, उनके पास भी OH है, ऑक्सीजन मौजूद है, उनके पास भी हाइड्रोजन मौजूद है, उनके पास भी ग्लूकोज के अंदर आपको अभी मैंने स्ट्रक्चर बना के बताया कि ग्लूकोज के अंदर भी ऑक्सीजन मौजूद है. शुगर्स है बेटा, शुगर क्या है? सुक्रोज है. तो सुक्रोज के अंदर भी ऑक्सीजन मौजूद है. तो वो पानी के अंदर कैसे डिसॉल्व होती है? बाय फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स. तो ये है बेटा कि एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या रोल प्ले करती है इन डिसॉल्विंग डिफरेंट सब्सटेंसेस इन वाटर. वी हैव लेस देन 1 मिनट. अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दें, वो फिर कल डिस्कस कर लेंगे. अगर ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया, यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो मैं लिखवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में. यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो मैं नेक्स्ट क्लास में लिखवा दूंगा. ये जो कॉन्सेप्ट है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर का, एक मॉलिक्यूल किस तरह से 4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है. और नॉन आयोनिक सब्सटेंसेस वाटर में डिसॉल्व होती हैं बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. नॉन आयोनिक सब्सटेंसेस ऐसी सब्सटेंसेस जिनमें आयंस नहीं होते, जिनमें आयोनिक बॉन्ड नहीं होता, लेकिन उनके पास अगर ऑक्सीजन है, जैसे अल्कोहल है, जैसे ऑर्गेनिक एसिड है, जैसे ग्लूकोज है, जैसे कीटोन्स वगैरह हैं, वो वाटर में क्यों डिसॉल्व होते हैं? बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग. आज ही अपलोड हो जाएगा बेटा. जिन सब्सटेंसेस में अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मौजूद है ना, वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी. ओके बेटा, मैं रिवाइज करा दूंगा. ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज. जो लीव करना चाहते हैं क्लास, दे कैन लीव.